जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PVR एग्जाम में। आज हम एक नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसका वेटेज पूरे अर्थमेटिक में बहुत ही ज्यादा होता है और इसका यूज अर्थमेटिक के हर चैप्टर में कहीं डायरेक्ट कहीं इनडायरेक्ट आपको यूज देखने को मिलेगा। और परसेंटेज को हम एक तरीके से कह सकते हैं पूरे अर्थमेटिक का एक पिलर मान सकते हैं इसको, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे अर्थमेटिक में, चाहे हम वर्क एंड टाइम की बात कर लें, CISI की बात कर लें, रेशियो प्रोपोर्शनल की बात कर लें, DI की बात कर लें, सब में हमें परसेंटेज का कहीं डायरेक्ट यूज मिलेगा, कहीं इनडायरेक्ट यूज मिलेगा। परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे मैं बात करूं पर और सेंट। पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100। 100 पर किसी चीज का मान प्रतिशत कहलाता है। इसमें मेनली हम दो चीज सीखेंगे। पहली चीज है कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदले और किसी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे बदले। आइए हम इस चीज को सीखते हैं, किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे बदले और किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदले। आइए इसमें हम पहला चीज लेते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदले, भिन्न से प्रतिशत में परिवर्तन। जैसे मैं आपसे बात करूं कि 1/2 मैं आपसे लिख दूं और बोलूं ये कितना प्रतिशत है। 1/2 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करें तो कितना आएगा। तो देखिए इसका एक बेसिक होता है कि प्रतिशत, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है। जो भी भिन्न दी गई हो उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ये हो गया आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज। अब जैसे मान लो यहाँ पे 1/2 दिया गया है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो 1/2 गुणे 100, इसको करेंगे, इसको काटेंगे जब तो आ जाएगा आपका 50%। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मैं आपसे बात करूं 1/4 की बात करेंगे तो 1/4 जब इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/4 इंटू 100, इसको जब डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 25 यहाँ 100, तो आपका आ जाएगा 25%। वही 1/5 की मैं बात करूं तो 1/5 में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 5 × 5 5 20 यहाँ 100, तो आपका आ जाएगा 20%। और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बात करूंगा आपसे 3/5 दे दिया जाए आपको, 3/5 फ्रैक्शन मिली है और इसको हमें परसेंटेज में बदलना है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 5 20 यहाँ 100 और 20 यहाँ 60, तो आ जाएगा आपका 60%। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो यही मेथड है किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाए। आइए कुछ हम फ्रैक्शन लिख देते हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होती हैं, जिसको हमें एक बार वेल मेमोराइज कर लेना होगा। आइए अगला सीखते हैं, किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए। किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए। मैंने आपको बताया कि किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन इसका उल्टा हमें क्या करना है, किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। दिए गए परसेंटेज वैल्यू में हमें 100 से भाग करना होगा यानी डिवाइड करना होगा। जैसे मैं आपसे बात करूं 25% आ गया, इसको बताना है कि आप भिन्न में कितना लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में कितना होगा ये। इसके लिए आपको करना होगा सिंपली 25 में आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 25 से कम 25, 25 चौके 1/4। जैसे मैं आपसे बात करूं 75% लेके एग्जाम्पल के थ्रू, 75% को आपको फ्रैक्शन में लिखना है, भिन्न में लिखना है। तो 75 को आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से। 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 की 75 और 25 चौके 100, तो 3/4 ये आपका आ गया 75%। ये हो गया 25% की फ्रैक्शन वैल्यू। सिंपली और कुछ एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 80% हमने ले लिया, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। 80 में आप करें डिवाइड करते हैं 100 से तो हो जाएगा आपका 20 चौको 80 और 20 पंजे 100, तो 4/5 4/5।
ये आ गया 80% की फ्रैक्शन वैल्यू। ये 75% की 3/4, 25% की 1/4। आइए देखते हैं सम इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है जो सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द आएंगे एग्जाम में आपके परसेंटेज वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यू, या तो ए आएंगे या तो इनके मल्टीपल आएंगे। जैसे मैं कह दूं 1/2, या तो 1/2 आएगा सीधे सीधे, या तो आ सकता है आपका 5/2 आ जाए, क्योंकि 1/2 का ही तो मल्टीपल 5/2 है, 6/2, 7/2, 9/2, ये सब क्या है 1/2 के मल्टीपल है। तो अगर हमें बेस फ्रैक्शन पता हो जाए तो उसके कितने भी मल्टीपल आए हम उनकी वैल्यू आसानी से निकाल रहे होंगे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीट होती रहती है। जैसे 1/2 की बात की जाए तो 50%, 1/3 की बात 33 है 1/3%, 1/4 की बात की जाए तो 25%, 1/5 को 20% लिख सकते हैं, 1/6 को 16 से 2/3%, 1/8 को 12.5%, 1/9 को 11 से 1/9%, 1/10 को 10%। 1/11 की बात की जाए तो 9 से 1/11%, 1/12 की बात की जाए तो 8 से 1/3%, 1/14 की बात की जाए तो 7 से 1/7%, 1/15 6 से 2/3%, 1/16 6 से 1/4%, 1/17 5 से 5/17%, 1/18 की बात की जाए तो 5 से 5/9%। वही 1/13 की बात की जाए तो 7 से 9/13%, 1/20 5%, 1/24 जो कि कुछ इंपॉर्टेंट है इनको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, 1/24 है जो कि 4 से 1/6%, 1/25 तो सभी को पता है 4%, 1/40 की बात की जाए तो 2.5%, 3/8 की बात की जाए तो 37 से 37.5% या 37 से 1/2% कह सकते हैं इसको। 3/8 की बात की जाए तो 37.5%, 5/8 की बात की जाए तो देखिए 3/8 और 5/8 ये क्या है, ये 1/8 का क्या है मल्टीपल है, 1/8 कितना हमारा 12.5% हमारा है, इसी के क्या है ये मल्टीपल है। बेस फ्रैक्शन हमारी है जैसे जिसके अंश में 1 हो और बट्टे में चाहे 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, तो उनके मल्टीपल जैसे 1/3 की मल्टीपल की मैं बात करूं तो 4/3 हो सकता है, 5/3 हो सकता है, 13/3 हो सकता है, ये सब क्या है 1/3 के मल्टीपल है, गुणांक है। वही बात की जाए 5/8 की तो 12.5%, 4/7 की बात की जाए 57 से 1/7%, ये 4/7 आया कहां से 1/7 से ही जनरेट हुआ है, 4/7 है, 1/7 हमने नहीं लिखा है क्या, चलिए ठीक इसको लिख देंगे भाई। 1/7 की बात करें जो 4/7 आया है 1/7 का ही मल्टीपल है, 5/7 उसी 1/7 का मल्टीपल है, 4/5 किसका है 80% होता है, ये 5% का मल्टीपल है। अब देखिए यहाँ पे 1/5 कितना है 20% है, इसका मल्टीपल कितना निकालना है 4/5, 1/5 से 4/5 कितने गुना है 4 गुना है, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। जैसे 1/5 हमारा है 20%, तो 20% का 4 गुना कितना होगा 20 से होके 80% हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको 4/5 को लिखा है 80%। अक्सर ये सब 4/5 फ्रैक्शन रिपीट होती रहती है इसलिए लिखे हमने। 3/4 की बात की जाए ये 1/4 का मल्टीपल है, 1/4 हमें पता है कि 25% होता है, चलिए इसको हम आगे एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा बता दें। 5/11 की बात की जाए तो 45 से 5/11% होता है, 7/11 की बात की जाए तो 63 से 7/11% होता है, और 10/11 की बात करूं मैं तो 90 से ही 10/11%। 4/9 की बात की जाए तो 44 से ही 4/9% और 7/9 77 से ही 7/9%। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको रटना नहीं है, अगर किसी चीज को आप रटेंगे तो याद नहीं होगा, एक बार याद होगा फिर अगले घंटे आप भूल जाएंगे इसको, आपको इसके साथ काम करना होगा। जैसे हम बता रहे परसेंटेज का आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सब वैल्यू और परसेंटेज मानों का आपका यूज होगा, जितने एग्जाम क्वेश्चन में आप जितनी प्रैक्टिस में आप इनका यूज करेंगे वो अच्छे से आपके दिमाग में मेमोराइज हो जाएंगे। आइए हम कुछ फ्रैक्शन के मल्टीपल को जानने की कोशिश करते हैं, जैसे इनके मल्टीपल आ जाए तो इनके साथ हम कैसे डील करेंगे, आइए उस पर थोड़ा काम करते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि 5/12 की परसेंटेज मान कितना होगा, 5/12 का परसेंटेज मान कितना होगा, इसको जानने के लिए आप 5/12 की बेस फ्रैक्शन को आप पकड़ेंगे। 5/12 की बेस फ्रैक्शन कौन सी होगी 1/12 होगी, 1/12 हमारा हो जाता है 8 से 1/3%। बेस फ्रैक्शन हमारी 1/12 है जिसकी परसेंटेज मान कितना है 8 से 1/3% है। 5/12 हमें निकालना है तो बेस फ्रैक्शन से ये 5/12 कितना गुना है 5 गुना है, इसका परसेंटेज मान भी कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा।
तो देखिए हमारे पास बेस फ्रैक्शन 8 से 1/3 है। इसका जब 5 गुना करेंगे तो 5 को पहले मल्टीप्लाई 8 में होगा, तो 5 इसको हम इंटू ही कर देते हैं, 5 इंटू 8 से ही 1/3। जब इसका 5 गुना करेंगे आप तो 5 मल्टीप्लाई इसमें 8 में होगा, तो 5 बटे 40 और 5 एकम 5 और 1 3, ये आपका हो जाएगा। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, जैसे मैं आप इसको ऐसे लिख सकता हूँ 40 प्लस 5/3। जब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 3 एकम 3, 1 सही 1 सही 2/3। अब इसको जोड़ दीजिए तो 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41 और सही 2/3 आपका आ जाएगा ये कितने का 5/12 का परसेंटेज मान। इसी तरीके से हम देखते हैं 5/6 के साथ। 5/6 को जानने के लिए हमें 1/6 जानना पड़ेगा कि 5/6 जो फ्रैक्शन दी हमने इसका परसेंटेज मान निकालना है। इसके लिए हमें इसके बेस फ्रैक्शन पे जाना होगा। इसका बेस फ्रैक्शन कितना है 1/6 है, तो 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%। अब 1/6 से 5/6 कितने गुना है आप देखेंगे तो सीधा कर सकते हैं 5 गुना है। यहाँ पे जैसे 1/12 से 5/12 कितना गुना था 5 गुना था, तो इसका परसेंटेज मान भी 5 गुना होगा। यहाँ पे परसेंटेज मान भी 5 गुना होगा। जब 16 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80 5 गुना 10/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 80 प्लस इसको करेंगे तो 3 3 9 1 10/3। अब इसको जोड़ दीजिए तो 83 सही 1/3%। ये आ गया आपका 6 सही 5/6 का परसेंटेज मान। 5/6 का परसेंटेज मान कितना 83 सही 1/3%। हमने क्या किया 5/6 निकालना है या 5/12 निकालना हो। अगर 5/12 निकालना है तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये बट्टे में है कितना 12 है, यहाँ कितना है 6 है। तो आप देखिए कि 5/12 निकालना है तो बट्टे में 12 मिला है। आप यहाँ ये देखेंगे आप कि 1/12 कितना होता है। 5/12 से आप ये देखेंगे कि 1/12 हमारा कितना होता है। 1/12 अगर हमें पता है तो हम 5/12 या कोई सा भी हो जैसे 6/12 हो जाए 7/12 हो जाए, ये तो सारे 1/12 के मल्टीपल है, हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 5/6 देखा तो आपको दिखना चाहिए 1/6 कि 1/6 कितना होता है। 1/6 यहाँ से हमने ऐसे सॉल्व कर लिए। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5/8। 5/8 में हमें क्या देखना पड़ेगा 1/8 देखना पड़ेगा इसका, क्योंकि 5/8 का बेस फ्रैक्शन क्या है 1/8 है। तो 1/8 कितना होता है 12.5%। तो यहाँ पे इसको रिवीज कर देते हैं। 1/8 से 5/8 कितना गुना है 5 गुना है। इसका परसेंटेज मान भी 5 गुना हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो 5 से गुना करेंगे इसमें तो 12 पंजे 60 प्लस 5 एकम 5/2। इसको करेंगे तो 60 प्लस 2 से करेंगे तो 2 गुना 4 एक 5/2 ये हो गया 2.5 और 62 और 2.5 62.5। तो आपका आ जाएगा 62.5% कितने का 5/8 का। ठीक है, किसी को डाउट आई होप किसी को डाउट नहीं होगा यहाँ पे। ये हमने क्या किया कि किसी भी बेस फ्रैक्शन का मल्टीपल आ जाएगा एग्जाम में तो कैसे किया जाए, क्योंकि इसके एग्जाम में मल्टीपल ही पूछे जाएंगे अक्सर, क्योंकि इतना आसान भी नहीं आपसे पूछेगा कि 1/8 12.5% होता है या 1/2 में बोलो तो 50% होता है। इतना भी बेसिक नहीं पूछ सकता है, लेकिन हमें इससे अपर का थोड़ा जानकारी तो होना जरूरी है। आइए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलते हैं। आइए कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं 11/7 इसका परसेंटेज मान आपको निकालना है। 11/7 इसके लिए आपको बेस फ्रैक्शन देखना पड़ेगा कितना होता है। 11/7 की बेस फ्रैक्शन हो गई हमारी 1/7। 1/7 से 11/7 11 गुना है, तो हमें जो उसकी बेस फ्रैक्शन आएगी 1/7 की उसमें क्या करना होगा 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं। इसका एक और तरीका हो सकता है जिससे मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ। 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 प्लस 4/7। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि किसी संख्या का जो परसेंटेज मान होता है 100 में किसी भी संख्या को हम क्या बोलते हैं परसेंटेज बोलते हैं। 100 में किसी संख्या का मान ही परसेंटेज होता है। जैसे मैं बात करूं
एक की बात करूं तो एक का परसेंटेज मान कितना होगा, क्योंकि एक अपने आप में 100% है तो इसका मान हो जाएगा 100%। वहीं मैं 2 की बात करूं तो 2 कितना हो जाएगा 200%। 3 की बात करूं तो 300%, क्योंकि हमने इन सब के लिए क्या बेस लिया है, बेस हमने 100 को माना है, इसीलिए 100 को बेस माना है तो एक अपने आप में कितना हो जाएगा 100%, और 100 की बेस पे 2 कितना हो जाएगा 200%, और 100 की ही बेस पे 3 कितना हो जाएगा 300%। इसका यूज आगे होगा। देखिए जैसे मैं बात करूं 11/7 की, ये बैक टू क्वेश्चन 11/7 की मैं बात करूं तो 1 + 4/7 ऐसे हम लिख सकते हैं, या तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैं 1 को क्या कर सकता हूं, इसका परसेंटेज मान लिखूं तो कितना हो जाएगा 100% प्लस 4/7 की बात की जाए तो मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट करवाया उसमें बताया था कि 4/7 का फ्रैक्शन मान परसेंटेज मान कितना होता है 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7%। अब इनको ऐड कर दीजिए आप तो 100 में 57 से 1/7 जोड़ेंगे तो 157 सही 1/7% आ जाएगा। या आप इस मेथड से कर सकते हैं, या हमने इससे पहले जो सीखा मल्टीपल वाला 11/7 में आपको क्या करना होगा कि 1/7 की जो वैल्यू होगी बेस फ्रैक्शन की उसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैं 21/6 की बात करूं इसको आप इसी मेथड से थोड़ा छोटा कर दीजिए तो 6 पंजे 30 और 1/6। अब देखिए 5 को हम क्या लिख सकते हैं 500% प्लस 1/6 16 सही 2/3% होता है। 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%। अब इसको ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 516 सही 2/3%। आइए इस पे देखते हैं 37/8 को क्या कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं इसको और छोटा कर लेते हैं तो 8 चौके 32 8 चौके 32 अब 5 37 होता है तो इसको लिख सकते हैं 4 + 5/8। ठीक 4 को परसेंटेज मान में चेंज करेंगे तो आ जाएगा आपका 400% अब प्लस 5/8 का वैल्यू होता है 62.5%। 5/8 कितना होता है 62.5%। आप ये 2 बार क्वेश्चनों को करेंगे तो ये 5/8 62.5% आपको मेमोराइज हो जाएंगे, याद रहेगा। जैसे मैं 5/8 की बात करूं 62.5 कैसे आया, इसको हमको क्या करना होगा पहले 1/8 सोचना होगा। 5/8 के लिए 1/8 सोचना होगा। 1/8 होता है हमारा जो बेस फ्रैक्शन है 1/8 जितना होता है उसमें क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बेस फ्रैक्शन से कितना गुना है 5 गुना है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप 62.5 के लिए, या तो 1-2 बार क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएंगे। तो आपको प्लस 62 62.5 जोड़ना है तो आपका आ जाएगा 400 आइए कुछ बड़ी भिन्नों के साथ देखते हैं कि कैसे उनको किया जाए। अब इसमें मैंने पहले बताया था कि 23/12 जो है अब ये बड़ी भिन्न है, इसके साथ हम कैसे डील करेंगे। इसके लिए एक अलग तरीका आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्या कर सकता हूँ 23/12 को क्या लिख सकता हूँ 23/12 को मैं 24 - 1 23 को लिख सकता हूँ 24 - 1 23/12। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं। अब देखिए 23/12 को हमने क्या इस रूप में लिख दिया 24 - 1/12। अब इसको डिवाइड कर दीजिए अलग अलग। जब 12 से डिवाइड करेंगे 24 को तो कितने बार जाएगा 2 बार, बीच में माइनस तो माइनस 1/1 में 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/12। 2 को लिख सकते हैं 200% और माइनस 1/12 8 से 1/3%। ये तो सभी को पता है 1/12 हमने पीछे ही लिखा है 1/12 8 से 1/3%। अब क्या करना होगा हमें 200 में से 8 से 1/3 निकालना है, माइनस करना है। अब देखिए डिवाइड माइनस करने का एक तरीका है। अब इसको क्या करेंगे हम 200 में से 8 से 1/3 माइनस करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 से 1/3 माइनस ना करके पूरा हम 9 माइनस करते हैं। कितना 9। तो 200 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 191 हो जाएगा। अब क्या करना है कि जो हर है हर में से आप क्या कर दीजिए अंश को माइनस कर दीजिए। हर 3 है 3 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2। अब बट्टे जो हर है उसी को लिख दीजिए। ये आपका हो गया 200 माइनस 8 से 1/3 का मान हो जाएगा आपका 191 सही 2/3%। क्या किया हमने एक बार और देखिए। जैसे हमको माइनस करना था 200 में से कितना 8 सही 1/3।
अब देखिए क्या करना है, 8 से और 8 से 1/3 का मतलब क्या हुआ, ये 8 से थोड़ा ज्यादा है और 9 से थोड़ा कम है। तो हम क्या करेंगे, 8 से जो ज्यादा है थोड़ा 9 के करीब है तो हम 9 ही पूरा मान लेते हैं इसको, 9 माइनस करेंगे इसमें से तो आपका आ जाएगा 191। अब माइनस 191 पूरा घटा दिया। अब हर में से क्या करना है, अंश को घटा देना, 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा आपका 2, अब बट्टे हर जो है सेम रहेगा। ये हो गया आपका माइनस करके इतना रहेगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे मैं 21/11 की बात करूं, इसको करना है 21/11। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेम मेथड से इसको हम लिख सकते हैं 22 माइनस 1 डिवाइड बाई 11। ठीक, किसी लोगों का एक डाउट आ सकता हो, जैसे मैं 21 को 20 + 1 भी तो लिख सकता हूं और 22 - 1 ही क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पे 24 - 1 ही क्यों लिख रहा हूं। इसका रीजन है लिखने का, क्योंकि जो बट्टे में हमारा जो हर है उसका क्या है, ये मल्टीपल है, क्योंकि ये पूरा 22 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से 12 से 24 डिवाइड हो रहा था, अगर एक बार 20 + 1 कर दो तो 20 11 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए हम इसको 22 - 1 कर रहे हैं। तो इसको करेंगे जब आप, तो 22 इसको डिवाइड कर दीजिए, जब 11 से डिवाइड करेंगे 22 को तो 2 जाएगा और माइनस ये आ जाएगा आपका 1/11। कर लीजिए इसको, तो 2 को लिख सकते हैं 200% माइनस 1/11 होता है 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। इसको माइनस करना है आपको, तो आप 9 ना घटा के पूरा क्या घटाएंगे, 10 घटाएंगे। 10 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 200 में से 10 घटाएंगे तो 190 और 11 में से क्या घटाएंगे, 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 10 बटा, हाँ तो सेम ही रहना है, तो 190 बट सही 10/11% आ जाएगा। कितने का, 21/11 का। कुछ और नया क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अगले एग्जांपल हम ले लेते हैं 44/15। इसको 44/15 करिए। 44/15 का मान कितना होगा, देखिए 44/15। अब उसी से मेथड से आप इसको चाहे तो 43 + 1 कर ले या 45 - 1, तो क्या करेंगे, लाजमी सी बात है, क्योंकि 43 हमारा 15 का मल्टीपल तो है नहीं और 15 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन वही मैं 45 की बात करूं वो 15 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम 45 - 1 डिवाइड बाई 15 कर दीजिए इसको। तो आप काटेंगे इसको, जब डिवाइड करेंगे अलग अलग तो 15 से 3 कटेंगे तो 15 × 45 और माइनस 1/15। इसको जब आगे करेंगे तो 3 को लिख सकते हैं 300% और माइनस 300% करेंगे और माइनस 1/15 होता है 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। अब 300 में से 6 सही 2/3% माइनस करना है तो 600 में से हम 300 में से हम कितना घटाएंगे, 6 सही 2/3% ना घटा के 7 घटाएंगे। जब 300 में से 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 200 कितना 93, 293 और 3 में से 2 घटा दीजिए तो 1/3, ये आपका आ जाएगा कितना परसेंटेज, 44/15। आइए परसेंटेज के कुछ बेसिक को जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमने सीखा कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाए और किसी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए। आइए कुछ बेसिक कुछ जानते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, छोटे छोटे सवाल है, जैसे मैं आपसे बात करूं 500 का आपको कितना निकालना है, 25% निकालना है। ठीक, इसको करने के 2 तरीके होंगे हमारे पास। एक तो हमने जो अभी सीखा फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड से हम करेंगे तो 25% का जब हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 1/4। ठीक, या तो हम 500 का 25% निकालें वही बात होगी, या 500 का 1/4 कर दे सेम बात होगी। तो हम 500 का 1/4 कर देते हैं, तो 500 का 1/4 करेंगे तो आ जाएगा आपका 125। वही मैं बात करूं दूसरे मेथड की, तो 500 का आपको निकालना है 25%। कितना निकालना है, 500 का 25%। देखिए एक छोटा सा है 25%, जैसे मैं लिखूंगा ये जो सिंबल है परसेंटेज का, इसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। कितना, 100 से भाग। ये परसेंटेज जो सिंबल है, चिन्ह है, इसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, और इसको लगाने के लिए क्या करना होता है, 100 से गुना करना होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज रिमूव करना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 से कम 25 से ओके 100, 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 125।
ये तो हो गया। अब जैसे मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, कुछ और एग्जाम्पल के साथ इसको सीखते हैं कैसे निकाला जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आपसे बोल दिया जाए 360 का 50% का 15 कितना होगा, ठीक। अब देखिए इसमें सिंपली आप क्या करेंगे, 360 का 50% निकालेंगे। जब 360 का 50% निकालने जाएंगे, का मतलब जिसको नहीं पता बता दे, 300 का मतलब होता है गुना, तो का को हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे गुना। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना आती है हमें मालूम है, 1/2। 1/2 एक का मतलब गुना, तो कितना हो जाएगा 15। 1/2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 130 गुने 15। इसको करेंगे तो 15 तिया 45, 15 एकम 15 4 19, तो आपका आ जाएगा 1950। जैसे मैं आपसे बात कर दूं कि 660 का 70% कितना होगा, 660 का 70% कितना होगा, तो 660 का 70 निकालेंगे आप, तो 660 गुने 70 अपन 100 कर दीजिए, तो करेंगे 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 7 6 42 और 7 6 42 और 4 46, तो आपका आ जाएगा 462। ठीक, आई होप समझ में आएगा। ये है परसेंट के छोटे छोटे बेसिक जो एकदम एग्जाम्पल 0 लेवल से स्टार्ट होते हैं। ये थे हमारे परसेंटेज का बेसिक था। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हम कुछ क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे और कुछ क्वेश्चन को हम लोग करेंगे।